जय हिंद दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज हम लोग 51 नंबर प्रश्न से देखेंगे। 1 से 50 तक जो प्रश्न और उत्तर है मैंने इससे पहले वाले वीडियो में पूरा करवा दिया है, तो आप उसे देख लें। चलिए 51 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? यह अनुच्छेद 249। 52 नंबर प्रश्न, संविधान संशोधन की प्रतिक्रिया का वर्णन किया गया है, तो यह किस अनुच्छेद में किया गया है? यह किया गया है अनुच्छेद 368 में किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 53 नंबर, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है, तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? 552 है। क्या है? 552 है। 54 नंबर प्रश्न कर रहा है, लोक लेखा समिति में होते हैं, तो इसमें क्या होते हैं? इसमें होते हैं 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से। 55 नंबर प्रश्न, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, तो ये किससे अधिकार है? इस केंद्र के पास इसका अधिकार है। 56 नंबर प्रश्न, भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो किस आधार पर की जा सकती है? निश्चित निवास से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। 57 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? यह किया गया था 1951 में। 58 नंबर प्रश्न, नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? तो कितनी जनसंख्या आवश्यक है नगर निगम स्थापित होने के लिए? 3 लाख से अधिक जनसंख्या पर नगर निगम स्थापित हो सकता है। 59 नंबर प्रश्न, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो किसके द्वारा जोड़ा गया था? एक जोड़ा गया था 1976 का 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 60 नंबर, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये किसकी श्रेणी में रखा गया है? बहुदलीय व्यवस्था में रखा गया है। 61 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया? तो ये कब लिया था? ये लिया था 1955 के अवार्डी अधिवेशन में। 62 नंबर प्रश्न, धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से है? तो ये किस प्रदेश से है? जम्मू कश्मीर से है। आगे हम लोग देखते हैं 63 नंबर प्रश्न, भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं? कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो 7 राष्ट्रीय दल हैं भारत में। 64 नंबर प्रश्न, 26 जनवरी को हम मनाते हैं। 26 जनवरी को दोस्तों हम क्या मनाते हैं? ये तो सबको पता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 65 नंबर प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था? तो इनका देहांत 17 मई 1964 को हुआ था। 66 नंबर प्रश्न, भारतीय विविधता में एकता का देश है, किसने कहा? तो ये किसने कहा था? ये कहा गया था नेहरू जी ने कहा था। किसने कहा था? नेहरू जी ने कहा था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? तो ये कौन सा करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 324। 68 नंबर प्रश्न कह रहा है, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो ये की थी सविनय अवज्ञा आंदोलन। 69 नंबर प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो ये किसे कहते हैं? ये मिश्रित अर्थव्यवस्था को कहते हैं। किसे कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था को। 70 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो नीति आयोग जो है ये संवैधानिक संस्था नहीं है। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसने नए आर्थिक हितों का उभारा? किसने नए आर्थिक हितों को उभारा? तो ये किसने उभारा था? सार्वजनिक क्षेत्र ने।
72 नंबर प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को विशेष स्थान दिया गया? तो किसको दिया था? 5वीं योजना, यानी कि इसकी अवधि थी 1974 से 1989 तक में किया गया था। तिहत्तर नंबर प्रश्न, भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो ये कब होता है? तो ये होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 74 नंबर प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु है तो इसकी न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष। कितनी है? 35 वर्ष। 75 नंबर प्रश्न, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1962 में। कब हुआ था? 1962 में। 76 नंबर प्रश्न, शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? तो ये किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? ये किया गया था जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है, कारगिल भारत और पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999। अगला प्रश्न है 78 नंबर, भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए? तो ये किस पर किया? परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर। 79 नंबर प्रश्न, भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी का स्थान प्राप्त है? तो किसमें है? दक्षिण एशियाई मंच पर है। 80 नंबर प्रश्न, 1971 के ग्रैंड एलायंस में निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी शामिल नहीं थी? तो ये कौन सी पार्टी शामिल नहीं थी? साम्यवादी दल शामिल नहीं थी। 81 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया था? 73वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। 82 नंबर प्रश्न, सूचना का अधिकार कानून कब लागू किया गया? ये किया गया था 2005 में। 83 नंबर प्रश्न कर रहा है, तारी विरोध आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। 84 नंबर प्रश्न, डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो ये किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तमिलनाडु की पार्टी है। 85 नंबर प्रश्न, तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य के क्षेत्रीय पार्टी है? तो दोस्तों तेलुगु देशम ये आंध्र प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी है। 86 नंबर प्रश्न है, किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई? तो ये किसको विभाजित किया गया? आंध्र प्रदेश को। 87 नंबर प्रश्न, क्षेत्रीय दलों के उदय का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो यह है कांग्रेस के नेतृत्व का पतन। 88 नंबर प्रश्न कह रहा है, 1989 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया? तो ये किसने नेतृत्व किया था? बीपी सिंह ने किया था। 89 नंबर प्रश्न, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? ये की थी सहजानंद सरस्वती ने। किसने की थी? सहजानंद सरस्वती ने। 90 नंबर प्रश्न, 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया? ये किया था वीपी सिंह ने। 91 नंबर प्रश्न, नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? तो ये बनी थी इंदिरा गांधी। 92 नंबर प्रश्न, 2010 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो ये जदयू ने, जनता दल ने किया था। किसने किया था? जनता दल ने। 93 नंबर प्रश्न, नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में चयन में किसने निर्णायक भूमिका निभाई? तो ये किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? पार्टी अध्यक्ष कामराज ने। 94 नंबर प्रश्न, 1971 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में कुल कितने स्थान मिले थे? ये मिले थे 352। 95 नंबर प्रश्न, कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो ये ओ ह्यूम ने किया था। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न 96 नंबर, अल्फा एक आतंकवादी संगठन है। तो अल्फा कहाँ की आतंकवादी संगठन है?
तो ये भारत के असम राज्य में जो है सो ज़्यादा है, तो ये भारत हो जाएगा इसका राइट आंसर। 97 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यक है? किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? हैरोल्ड लार्की ने कहा था। 98 नंबर प्रश्न, जनता सरकार के समय में किसे विशेषाधिकार हनन के आरोप पर लोकसभा की सदस्यता से वंचित किया गया था? किसे किया गया था? इंदिरा गांधी को किया गया था। 99 नंबर प्रश्न, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम? तो आपको तो पता है इनका नाम क्या है, राष्ट्रपति पूछ रहा है, तो ये है फखरुद्दीन अली अहमद, जो थे उस समय राष्ट्रपति थे। 100 नंबर प्रश्न, वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। वीडियो पसंद आई हो आप अपने YouTube चैनल A to Z एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलते रहे। 100 नंबर प्रश्न, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।